नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास NCERT पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में सुरक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ, कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन और कुछ 2 मार्क्स, कुछ लॉन्ग आंसर जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जो आंसर होगा वो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 5 मेंबर होते हैं। शांति स्थापना सेना किस संस्था द्वारा भेजी जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र। समकालीन विश्व में सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मानव की सुरक्षा और शांति स्थापित करना। मानव सुरक्षा में शामिल हैं क्या? सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर्यावरणीय सुरक्षाएं, ये सारी चीज़ इसमें शामिल होती हैं। जैविक हथियार किस प्रकार के होते हैं? तो जैविक हथियार जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव आधारित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो इनको वीटो पावर का अधिकार प्राप्त होता है। शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा का अर्थ था सैन्य शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। सकारात्मक शांति का अर्थ क्या है? यहाँ जो होगा हिंसा की अनुपस्थिति और न्यायपूर्ण समाज, यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 15, 5 होते हैं आपके स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। आतंकवाद एक प्रकार की असंवैधानिक हिंसा होती है। मानव सुरक्षा की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया गया UNDP द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा किस प्रकार सुरक्षा में आती है? तो ये पर्यावरण जो सुरक्षा होती है वो गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। CTBT का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। 9/11 की आतंकवादी घटना कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी ये न्यूयॉर्क में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नाटो एक प्रकार का क्या है? नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी देश एक साथ आकर हमले का विरोध करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को कितने वोट मिलते हैं? यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास शांति और सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी जो हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी। CFC गैसों का उपयोग कहाँ होता है? ये जो होता है शीतलन यंत्रों में। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, नाटो। पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य साधन क्या है? इसका मुख्य साधन है ऑप्शन नंबर बी, सेना। WHO किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है?
तो WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा। CTBT का उद्देश्य क्या होता है, अभी बताया था। तो ये परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना CTBT का कार्य होता है। मानव सुरक्षा में प्रमुख रूप से किसका ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ आम नागरिक सुरक्षा की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर 3। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो अफगानिस्तान। ब्रिटेन वुड्स संस्था में कौन सी 2 संस्थाएं शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी IMF और IBRD। विश्व में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किस संगठन से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी UNO। पर्यावरणीय खतरे का एक प्रमुख उदाहरण क्या है, तो इसका होता है ये जलवायु परिवर्तन। तो ये आपके क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन जो आपके थे वो शॉर्ट आंसर थे, यानी कि MCQ क्वेश्चन। अब हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास 1 अंक वाले प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ही हो गया। 2 क्वेश्चन नंबर जो आपका है, वीटो अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। 3rd क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा की अवधारणा किस संस्था ने दी, तो ये UNDP द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक हथियार किस पर आधारित होते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणुओं पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, 9/11 की घटना किस देश में हुई, तो ये हुई थी आपकी क्वेश्चन नंबर 5 जो बन जाएगा वह अमेरिका में। अब इससे बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 अंक वाले। पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताइए। पारंपरिक सुरक्षा सैन्य बल युद्ध क्षेत्र अखंडता पर आधारित होती है, जबकि गैर पारंपरिक जो होती है वो पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, आतंकवाद जैसी घटनाओं पर, समस्याओं पर आधारित होती है। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप आपको कॉपी में आप इसको रोक करके आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है, तो हम यहाँ बात करते हैं सुरक्षा परिषद का का कार्य विश्व में शांति बनाए रखना, संघर्षों का समाधान करना, शांति सेना भेजना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन करना, ये UN का काम होता है। नेक्स्ट है, सकारात्मक शांति से क्या तात्पर्य है। सकारात्मक शांति का अर्थ होता है केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना एक सकारात्मक शांति के तहत आती है। नेक्स्ट है, मानव सुरक्षा में कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इसमें सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, आर्थिक सुरक्षा की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, पर्यावरण की बात की जाती है और व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की जाती है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा की धारणा कैसी थी। सुरक्षा का अर्थ था सैन्य शक्ति बढ़ाना, हथियार जमा करना और दूसरे गुट के हमले से बचाव करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बड़े प्रश्नों की, लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं जो आपको इसमें देख के लिखने। तो यहाँ पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर आप समझ ही गए होंगे। तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं, पारंपरिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं, यानी कि परिभाषा के तौर पर अगर बात करें तो यह राज्य के बाहरी खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित होती है और सेंटर में कौन होता है, केंद्र, और ये राज्य की बात करता है। मुख्य चिंता है सैन्य आक्रमण, युद्ध, कहीं सबसे चिंता ये होती है कहीं आक्रमण ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए कहीं। नेक्स्ट उसमें आता है साधन, साधन क्या है, सेना, हथियार, गठबंधन आपस में 2 देशों के बीच में। उदाहरण जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, ये इसी का एग्जाम्पल था। गैर पारंपरिक में आता है कि यह व्यक्ति और समाज की व्यापक सुरक्षा जुड़ी होती है, जैसे ह्यूमन, आतंकवाद, पर्यावरण, महामारी और गरीबी, जिसमें सहयोग, जनकल्याण नीति आदि निर्माण आता है। जैसे कोविड-19 महामारी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, मानव सुरक्षा क्या है, इसके 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चलिए देख लेते हैं। मानव सुरक्षा में ये एक आधुनिक अवधारणा है जो यह मानती है कि सुरक्षा केवल राज्य की नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भी की जानी चाहिए। जैसे इसकी विशेषता है व्यक्ति केंद्रित, यह राज्य की बजाय व्यक्ति सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जैसे भूख, रोग, हिंसा और से मुक्ति। बहुआयामी दृष्टिकोण की बात करते हैं, इसमें आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुरक्षा
शामिल होती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी ने स्पष्ट कर दिया कि मानव सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण जितनी कि सैन्य सुरक्षा, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, सुरक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भूमिका और शक्तियाँ बताइए। इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं? आप इसे रोक करके आप आराम से इसको देख करके लिख सकते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ इसमें होती हैं। संघर्षों का समाधान, आप इसको लिख लेंगे कॉपी के अंदर। शांति सेना भेजना, वीटो शक्ति का इस्तेमाल करना, है ना। वीटो शक्ति किसके पास होती है? इससे स्थायी सदस्य होते हैं 5, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके पास वीटो पावर है, ये इसके सदस्य होते हैं, कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिबंध लगाना, है ना। अब क्वेश्चन आता है, आतंकवाद समकालीन विश्व में एक वैश्विक समस्या बन चुका है। आप देखते हैं किस तरीके से। तो इसका आंसर दिया गया, आतंकवाद आज न केवल एक देश की समस्या है बल्कि वैश्विक शांति और मानवता के लिए खतरा बन चुका है। कारण आप देख सकते हैं, सीमाओं से परे प्रभाव, है ना, इसको आप लिख लेंगे। विकसित संचार और तकनीकी, धार्मिक और राजनीतिक कारण, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सब आप कॉपी के अंदर लिख लेंगे। फिर आता है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों सुरक्षा दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। इसको देख लेते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं, जल संकट, पानी तेजी से उपलब्ध में कमी आ रही है, लोग बाहर आए हैं तो इसकी भी संकट, ये संकट अपने आप में उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, वातावरणीय प्रदूषण, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो कि समाज की जीवन की गुणवत्ता के प्रतिकूल है। वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास, आप इसे रोक कर लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति का क्या महत्व है। और तो आप देख सकते हैं वीटो शक्ति का क्या महत्व होता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य स्थायी दी गई हैं, जो विशेष शक्ति जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, भले ही सभी देश एक साथ पक्ष में हो। किसी एक ने भी अगर ऐसी बात कर दी तो बिल रुक जाता है। आप देख सकते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए, बड़े देशों की भागीदारी के लिए, है ना। और उसके नुकसान आलोचना क्या होते हैं? अलगतंत्र प्रणाली, यह एक देश के अकेले ही बहुमत के निर्णय को रोक देते हैं, राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, न्याय में बाधा आती है ना, इस तरह के प्रश्न। अगला क्वेश्चन आता है कि 10 दिसंबर 1948 की तिथि का महत्व क्या है। आप इसको पढ़ लेंगे और कॉपी में इसको लिखना है। मैं धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, आप इसे रोक करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणु युद्ध, उसके प्रभाव का संक्षिप्त विवरण कीजिए। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने शांति सेना के बारे में सुना है, क्या आपको लगता है कि विरोधाभासी है। आप यहाँ पे एक बदम इसको देख सकते हैं, ये फिगर दी गई है। आप इसको अपने कॉपी में रोक करके इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो आप मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। चलिए, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। धन्यवाद।